स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। उसने कहा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय दिस एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इज नीदर वन वन नॉन ऑन टू। हमें इसे नीदर वन वन नॉर ऑन टू प्रूव करना है। वेयर बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये क्या है। ठीक है, अगर एक बार ये समझ में आ गया उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई है ही नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। बहुत शॉर्ट में देखेंगे। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, उसकी डेफिनेशन उसने खुद ही दे दी। सबसे अच्छी बात तो एनसीईआरटी की कि वो हमेशा फंक्शंस की डेफिनेशन खुद ही दे देता है। ठीक है, इनकी खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तो देता ही देता है। तो उसने कहा एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स वेयर बॉक्स एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब हम इसकी डेफिनेशन पे ही बात करेंगे। उसने कहा बॉक्स एक्स डिनोट्स, यानी कि बॉक्स एक्स जो भी डिनोट करेगा वही तो एफ एक्स होगा ऑब्वियसली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। थोड़ी देर के लिए मैं ग्रेटेस्ट पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूं। इंटीजर, क्या मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं, इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स कर सकता हूं, सिंपल सा मतलब। अब सुनो, अब देखो एक्स या तो एक्स सपोज दैट एफ एक्स अभी फिलहाल 2.3 है। ठीक है, तो क्या होगा 2.3 से छोटे और इक्वल कितने इंटीजर्स होंगे। देखो 2 1 2 0 -1 -2। ठीक है, आपने ऐसे इसको लिस्ट कर लिया। या फिर कभी अगर x इक्वल टू 2 होता तो आप उसको कैसे लिस्ट कर दोगे, 2 1 0 -1 -2। यानी कि जो भी आप ले रहे हो, x की वैल्यू जो भी ले रहे हो, वहां से आप लिखना शुरू करो और नीचे नीचे सारे इंटीजर्स लिखने शुरू कर दो। ठीक है, नीचे नीचे सारे इंटीजर्स लिखने शुरू कर दो। अब देखो कि इनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। तभी तो उसने एक बात कही थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जब एक्स यहां 2 था तो इक्वल टू 2 ही आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जब यहां पे कोई फ्रैक्शनल नंबर था तो उससे छोटे वाला 2.3 से छोटे वाला इंटीजर आ गया। तो बात समझ में आई आपको। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो एक इनको 1 1 एंड ऑन टू हमें देखना है कि नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है, उस पर बात करते हैं। इसी प्रॉपर चीज को यूज करते हुए ना इसको प्रॉपरली देखते हैं। अब देखो, लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर्स। 1 1 पे बात कर रहे हैं हमें ना, 2 रियल नंबर्स। और fx1 इज इक्वल टू fx2 है ना, fx2। अब देखो fx1 इक्वल टू fx2, दैट मीन्स व्हाट, मॉड x1, यानी सॉरी मॉड x1 कह रहा हूं, बॉक्स x1 इक्वल टू बॉक्स x2। अब आप एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको बॉक्स x समझाया है। मान लो आप यहां पे लिख के भी दिखा दोगे कि x1 इक्वल टू 2.3 एंड x2 इक्वल टू 2.4, और आपने दोनों यहां पे लिखे और दोनों के ही आंसर 2 आए। अभी बताया ना आपको कि 2.3 रखोगे तो उससे छोटा लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, 2.4 से छोटा बट ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। दोनों fx1 इक्वल टू fx2 आ गए, लेकिन क्लियरली लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 but x1 is not equals to x2, hence it's not 1 1। अब आप कहोगे सर आपने ये स्टार्टिंग वाली बकवास क्यों लिखवा दी। हो जाता है यार, जैसे होता है क्वेश्चन वैसे करना चाहिए। अब अगर बिल्कुल एक बार वो क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक रिप्रेजेंट करेंगे, वो प्रॉपर प्रैक्टिस से प्लस रेक्टिफिकेशन से आती है। नहीं तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, हमने ऐसा करा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये थियोरिटिकल पार्ट था, हमने इसको एज एन एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया। अब बात सुनो, ऑन्टो की बात करते हैं। ऑन्टो को भी मैं एक ही बार में खत्म कर देता हूँ, एक ही बार में। मैंने आपको बताया था, जब मैं नंबर्स प्रेजेंट कर रहा था आपको ना, पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, तो मैंने इसलिए नंबर पहले ही पढ़ा देते आपको। मैं रियल नंबर्स लिखते समय आपको भी बताया था कि मैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये -3 -2 -1 0 1 2 3। और मैंने एक बात हमेशा से कहता हूँ कि रियल नंबर है तो फील लेने के लिए हमेशा एक कम से कम एक डेसिमल नंबर तो लिखा करो, है ना। ये रियल नंबर का सेट, ये भी रियल नंबर का सेट। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, फील करना है। मैंने कहा था ऑन्टो के लिए आपको फील करना जरूरी है, बाद में जो है क्वेश्चंस में आप रिप्रेजेंट करोगे। फील मैं जो कर रहा हूं वो ये है कि उसने कहा है
एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स एंड बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। बात यहीं खत्म हो गई यार। ये फंक्शन हमेशा कुछ भी रखोगे, ठीक है, 2.5 रखोगे तो 2 देगा, 3.5 रखोगे तो 3 देगा, 1.5 रखोगे तो 1 देगा। ये क्या कभी कोई डेसिमल नंबर दे सकता है? नहीं दे सकता ना। क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी फ्रैक्शनल नंबर दे सकता है? नहीं दे सकता। ये तो देगा ही इंटीजर। तो भाई इनका क्या करें? तो 2.5 है, ये 1.5 है, ये किसकी इमेज बनेंगे? तो क्लियरली क्या लिख दो? फॉर 2.5 लिख दो y इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देर इज नो x बिलोंग्स टू रियल नंबर such that fx is equals to box x। ठीक है, नोट करो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन fr2r given by fx equal to mod x is neither 1 1 nor on 2 where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। बात सुनो, सबसे पहले तो इस वाली बात को करता है। उसने mod x की डेफिनेशन दी। पता है ये बात ना एनसीईआरटी को भी पता है कि 11th क्लास में आपने क्लासेस बहुत बंक करी होंगी, तो तभी आपको फंक्शन की नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए वो फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा है हर क्वेश्चन में, है ना। तो देखो कितनी सहायता की बात है। अब उसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की डेफिनेशन दी कि वेयर mod x इज x, mod x ही है। कब? जब x पॉजिटिव या 0 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि mod x अगर एफ एक्स इक्वल टू mod x है तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0 के लिए एफ एक्स क्या है? माइनस एक्स है। mod x इज माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव। और mod x क्या है हमारा? एफ एक्स ही तो है। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। इससे हुआ क्या? इससे देखते हैं हुआ क्या। इससे उसने ये बात कही है कि जब पॉजिटिव या 0 रियल नंबर होगा, ठीक है, तब एफ एक्स तो एक्स के इक्वल ही होगा। और जब x लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव रियल नंबर होगा तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो यानी कि यहाँ पे दो केस बनने वाले हैं 1 1 के लिए। ठीक है, 1 1 कितने आसान है क्वेश्चन की। वो उसने पहले कहते नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। उसने ये भी नहीं कहा चेक वेदर, है ना। चेक वेदर में मे भी हम गलत कर देते हैं। अब तो उसने कह ही दिया कि नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब तो हमें फील करना और प्रूव करना है, दैट्स इट। तो 1 1 की बात करते हैं। अब 1 1 की बात करेंगे तो पहला केस तो ये है क्या, लेट x1 and x2 be two real numbers where x1 is greater than equal to 0 and x2 is greater than equal to 0। क्योंकि हमें फंक्शन का यूज करना है। मैंने आपको बताया था जहां पे भी फंक्शन की दो डेफिनेशन होगी या एक से ज्यादा डेफिनेशन होगी, वहां पे हम केसेस बना के सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2 विल इंप्लाई व्हाट, x1 मॉड fx1 रखेंगे कि क्या होगा, x1 ही दे देगा। तो x1 इक्वल टू x2, सिंपल देखो ना, fx1 इक्वल टू fx2। अब हम mod x पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने mod x को ही ब्रेक कर दिया, हमने mod x को ब्रेक करके लिखा है। तो फंक्शन अब हम ये कंसिडर करेंगे। तो fx1 इक्वल टू x2 हो गया। केस 2 क्या, जब x1 एंड x2 बोथ क्या हैं, लेस देन 0। अच्छा एक बात सुनो, आपने इक्वल टू का साइन वहां लगा दिया है, देखो ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो आप नीचे वाले में फिर इक्वल टू नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि वो फिर इक्वल टू पे दो वैल्यूज हो जाएंगे, 0 पे वो लोगे या वो लोगे, वो वाला कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो दूसरी क्वांटिटी लेस देन 0 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज व्हाट, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, और ये कितना हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया है। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ कि ये x1 इक्वल टू x2 आ गया और यहाँ पे भी x1 इक्वल टू x2 आ गया, ये तो 1 1 होना चाहिए और हमें तो नीदर 1 1 करना है। तो सुनो, हमने देख लिया कि जो हम बेसिक से क्वेश्चन करते आ रहे थे उस हिसाब से ये x1 इक्वल टू x2 आ गया और हम 1 1 कह देते। मैं कहता रहा हूँ अगर चेक वेदर आता तो आप इसको गलत कर देते ऐसे करके। लेकिन मेरी बात सुनो,
मैंने आपको कहा भी तो है क्या कि फील भी तो करो ना, फील करो। और मैं बताऊंगा यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, मैं बताऊंगा। फील करने की बात यह है कि आपने रियल नंबर लिखने हैं, ठीक है, और इधर क्या है, इधर आपने -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे नंबर लेने हैं। अब बात सुनो, अब ये सेट छोटे बना दिएगा मैंने। अच्छा, बोर्ड पे या वीडियो में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझे बताएं, मैं तभी उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये तो वन वे सिस्टम हो गया ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, कोई कमी है वो पता ही नहीं चल रही है, कुछ है दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, है ना। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, लेट मी नो कि भाई नहीं पसंद आया तो मैं कुछ और अच्छा करूँगा। तो इसलिए -3 -2 -1 0, और अच्छा लगे तो लाइक करें, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और फील आने के लिए मैंने कहा था आपको कि एक डेसिमल लिखा करो आप, है ना, कि रियल नंबर पता चलता रहे कि हमें रियल नंबर है। अब सुनो, अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मॉडुलस क्या कर देता है, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस क्या कर देता है, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। तो यानी कि -3 रखोगे तो भी 3 देगा, और +3 रखोगे तो भी 3 देगा। हो गया ये 1 1 वायलेट हो गया भाई। -1 रखोगे तब भी 1 1 रखोगे तब भी 1। तो सर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो ये गलत हो गया, अभी बताता हूँ ना। -1 रखा तो भी 1 है, 1 रखा तो भी 1 आया। पहली बात तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपल बताओ ना कि -1 एंड 1 हैव सेम इमेज, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट 1 1। एग्जाम्पल दो, कोई नहीं काटने, उसे भी पता है कि बेसिस कहा ना आपने तो मुद्दे की बात करी है। अब सुनो, अब दिक्कत कहाँ हुई है, दिक्कत कहाँ हुई है, हमने तीसरा केस कंसिडर नहीं किया। क्या तीसरा केस, वो तीसरा केस क्या था, वो ये था कि लेट x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 लेस देन 0 एंड नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या होता, x1 तो x1 ही हो जाता, और x2 जो है, x1 तो जो है हमारा x1 हो जाता, और x2 -x2 हो जाता, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग नंबर पे, x1 पे और x1 के नेगेटिव पे, ठीक है। यानी कि x2 जो था ना यहाँ पे, वो हमने नेगेटिव लिया ना, हाँ, x2 के नेगेटिव पे, इन दोनों पे, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। और इन दोनों पे क्या हो रही है, फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है। आप खुद देखो ना, x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x2, नॉट x1 इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x2, नॉट x1 इक्वल टू x2। तो क्या हो गया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, एंड हेंस आप लिख भी दो ना, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो दिस इज नॉट 1 1। ये थी कहानी। अब ऑन टू एक बार में खत्म कर दूं। अरे यार ये देखो ना, मॉडुलस फंक्शन में कभी भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकते, तो हम सिंपल एक बात लिख देंगे, क्या, y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देर इज नो x belongs to real number such that fx is equals to mod x, ठीक है, या अंडर द रूल fx इक्वल टू mod x, अंडर द रूल, अंडर द रूल लिखा करो, ये सही बात है, अंडर द रूल, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।